अनिल जी चोपड़ा के सम्मान में जयपुर विनोद जाकर उस दिन नामांकन के दिन प्रशांत जी ने कहा ये अनिल शर्मा है, तो सबने कहा नहीं साहब ये चोपड़ा है। क्या भाई ये चोपड़ा ये तो मेरा छोटा भाई है, ये इसलिए अनिल शर्मा है। तो ये सब यहाँ बराबर है, चोपड़ा, शर्मा, मीणा, गुजर, चौधरी, सब हम सब मिलकर आपके सामने खड़े, यादव साहब खड़े, सभी मंच पे नेता इस कार्यक्रम में मौजूद, बुजुर्गों, दोस्तों, माताओं, बहनों। 10 दिन के बाद वोट पड़ेंगे। 19 तारीख को जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र का आपको अपना सांसद चुनना है। पूरे देश में ये चुनाव हो रहा है। मैं कई बार आप लोगों से मिल चुका हूं। अभी कल की बात है, परसों की बात है, टाइम का पता ही नहीं पड़ रहा, मुझे लग रहा है कितने दिन हो गए। हम कल जालसू आमेर में थे, उससे पहले चंदवाजी मीटिंग करी हम लोगों ने। आज जमरामगढ़ आंधी में आपके बीच पे हूँ। आपके पूर्व विधायक यहाँ मौजूद हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष, हम सब आपके बीच में आवेदन करने आए हैं। ये लोकसभा का चुनाव, कृपया करके पार्टियों का आकलन करो, सरकार की रिपोर्ट कार्ड को खंगालो कि 10 साल में दिल्ली में जो शासन कर रहे हैं उन्होंने जयपुर ग्रामीण के लिए, राजस्थान के लिए क्या किया है। आपको सोचना पड़ेगा कि 10 साल के शासन के बाद ना तो किसान को राहत मिली है, ना नौजवान को रोजगार मिला है। बनस्पत मुझे फख्र और खुशी है कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसने एमएसपी पर कानून बनाने की घोषणा करी है। नरेगा में हमने कहा प्रतिदिन जो आमदनी है वो 400 रुपए कम से कम हम लोग करेंगे सरकार बनाने के बाद। 50% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा नौकरियों के अंदर। 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे और प्रत्येक गरीब परिवार के यहाँ प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए उस गरीब परिवार के खाते में जाएगा। ये कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है। हमारे घोषणा पत्र को देखकर बीजेपी के लोग बोलते हैं इसमें तो हमें मुस्लिम लीग की छाप दिख रही है। नरेगा के दाम बढ़ाना, लोगों को नौकरी देना, किसान के लिए कानून बनाना, इसमें धर्म कहां से आ गया। हम तो सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल जी ने कहा भारत जोड़ो, सब लोगों को साथ रखो, सब धर्म के लोगों को, जाति के लोगों को, बिरादरी के लोगों को तोड़ने का काम, नफरत फैलाने का काम, प्रतिशोध की, बदले की भावना से काम करने का जो जिम्मा है वो भाजपा के ऊपर है। आज कांग्रेस ने अनिल जी को आपके बीच में भेजा है, आपके भरोसे पर भेजा है। और एक किसान का बेटा है। किसान की कोई जाति नहीं होती। जो किसान के दर्द को समझे, किसान के प्रति समर्पित रहे, किसान की बात को रखे, वही किसान है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आज मैं सुबह से दौरे पर था, मैं भरतपुर गया, दौसा गया, आज आपके बीच में आया हूँ। उससे पहले मैं जोधपुर में था, बाड़मेर में गया। हर जगह बदलाव मुझे दिख रहा है और बदलाव जनता के बीच में ऐसा दिख रहा है कि 10 साल के जुमले, 10 साल के वादे, अब परिवर्तन होगा। आप मंदिर मस्जिद के नाम पर कितनी बार वोट लोगे। गरीब परिवार के बच्चों को खाने को रोटी नहीं है। किसान दर दर भटक रहा है। नौजवान शिक्षित, हमारे नौजवान बेरोजगार भटक रहे हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और दबाव ऊपर से हो रहा है, खाते बंद कर दो, विपक्ष को खत्म कर दो, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। और जो माहौल बना है 10 साल में, उसका आंकलन कृपा करके आप लोग करें। मैं तो आपको इतना आश्वासित कर सकता हूं क्योंकि यहाँ का मुझे सांसद रहने का मौका मिला, आपके बीच में काम करने का मौका मिला। और मैं गोपाल जी से पूछ रहा था 2-4 पुराने नेताओं के नाम, उन्हें साहब वो सब पुराने डोकरे हो गए, वो सब घर बैठे। अब तो नए लड़कों ने यहाँ पे कमान संभाल रखी है, नौजवानों ने हाथ संभाल रखी कमान को। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, सोनिया जी ने, पूरी पार्टी ने मिलकर अनिल जी को उम्मीदवार बनाया है। और मैं जानता हूँ ये मेहनत कर रहे हैं कई सालों से, आज से नहीं कर रहे हैं। तो चुनाव प्रचार में अपना आशीर्वाद दें, अपना वोट दें, ताकि जब 4 जून को मतपेटियां खुलें उसमें लगे कि किसान का बच्चा जीत कर गया है, किसान का नौजवान आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। और ये सब अभी भाषण बहुत होंगे, बहुत से नेता, मैंने पूछा भी गोपाल जी से, बहुत नेता आएंगे दूसरी पार्टी के, भाषण करेंगे, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो रुक थोड़ा ना रहा है, वो सारे आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी हर दूसरे दिन यहाँ पे आके दम लेते हैं। प्रधानमंत्री जी को राजस्थान में लग रहा है कि मामला गड़बड़ है। अभी मैं महुआ में था, मुरारी जी के लिए मीटिंग कर रहे थे, तो वहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि पायलट जी अब यहाँ हम सब ने मन बना लिया, अब यहाँ कोई से आ जाए, योगी जी आ जाए, मोदी जी आ जाए, कोई आ जाए, हम लोगों ने अब खूंटा गाड़ दिया और डंडा गाड़ रखा है और वोट हाथ पे देंगे और कांग्रेस हो देंगे।
अब कई लोग जो सरकार में काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी भी अपनी पार्टी के प्रचार करने के लिए अपना काम करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब चर्चा हो तो पूछो कि आपकी सरकार 4 महीने हो गए सरकार बने राजस्थान में, आपने ऐसा क्या काम किया किसानों के लिए 4 महीने में? आपने 4 महीने में गांव में सारे काम बंद, पीडी के खाते बंद, मेड के काम नहीं हो रहे, नरेगा के काम नहीं हो रहे, निर्माण के काम सारे बंद कर रखे हैं। सरकार नहीं बनी है, विश्वास से लोगों ने सत्ता में भाजपा को कमान दी थी, उस काम को पूरा नहीं कर पाए। कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम 4 महीने में नहीं किया। अब ईआरसीपी कर रहे हैं, अभी तक हमने तो वो डॉक्यूमेंट देखा नहीं है। एमओयू बना क्या है, कितना पानी हमें मिलेगा, कितना मध्य प्रदेश को मिलेगा, कहां जाएगा? सिर्फ बातें हुई 4 महीने में। तो जो लोग घूम घूम के बातें कर रहे हैं और वोट की बात कर रहे हैं, तो अगर अनिल चोपड़ा जी सांसद बन गए तो किसी मंत्री की नौकरी जाने वाली नहीं है। वो मंत्री अपना काम करेंगे, वो अपना काम करेंगे। लेकिन ये चुनाव बड़ा चुनाव है, ये राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव है, और आने वाले 5 साल तक इस लोकतंत्र को हम कैसे और सुरक्षित कर सकते हैं, इस बात का चुनाव है। हम लोग विपक्ष में हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि जो सरकार में बैठे लोग हैं वो छापे डालें, रेड डालें, जेल में डालें, खाते बंद कर दें, बोलने ना दें, सांसदों को निलंबित कर दें। ये लोकतंत्र के लिए कोई अच्छा परिचय नहीं है भविष्य के लिए। पहले भी सरकारें आई हैं, किसी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो। अरे मेरे मतभेद हो सकते हैं किसी मुख्यमंत्री के साथ, वैचारिक हो सकते हैं मतभेद। इसका यह मतलब नहीं है कि आचार संहिता लगी हुई है आप जेल में डाल रहे हो उनको। झारखंड में कर दिया, दिल्ली में कर दिया, और ये तब क्या जब 300 पार हुए। सिर्फ पिछली बार 300 पार हुए बीजेपी, 3 काले कानून बना दिए, नोटबंदी लिया है, जीएसटी कर दी, मुख्यमंत्री को जेलों में डाल दिया। ये हाल है 300 के पार के बाद। और कहीं 400 पार हो गया तो भगवान ही मानेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है। जितनी अहमियत सत्ता पक्ष की है उतनी विरोधी पक्ष की भी होती है। लेकिन पहली बार मैंने देखा है कि विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। सांसदों को निलंबित कर दो, विपक्ष को कुचल दो, संस्थाओं को कमजोर कर दो, टीवी, अखबार, रेडियो, मोबाइल, झंडा, बैनर, पोस्टिंग, होर्डिंग एक ही चल रही है और को दूसरे को बात करने का मौका नहीं। ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं है साथियों। व्यवस्थाओं को बदलने के लिए जनता मन बना चुकी है। जिस राज्य में मैं गया हूं, मैं दक्षिण में गया हूं, महाराष्ट्र में गया हूं, छत्तीसगढ़ में गया हूं, पंजाब में गया हूं, हरियाणा में गया हूं, हर जगह लोग अब सवाल पूछ रहे हैं और बदलाव चाहते हैं। बदलाव तब होगा जब 19 तारीख को आप अनिल चोपड़ा जी को जिताकर संसद में भेजोगे, आपके लिए काम करेंगे। और मैं आपको बताता हूं, ये चुनाव आने वाली राजनीति को तय करेगा। विधानसभा के चुनाव खत्म हो गए, हम सरकार नहीं बना पाए, कम वोटों से हम अंतर में रह गए, लेकिन दोबारा मौका मिला है हम लोगों को। ये संदेश जाएगा मजबूती का। भाजपा को अब आईना दिखाइएगा कि आपको लगना नहीं चाहिए कि सारे मतदाता मेरी जेब में बैठे हैं। मतदाता की ताकत उसका बटन, उंगली दबाने वाला बटन है। आप बटन दबाओ, हाथ के निशान पर कांग्रेस पार्टी को जिताओ, आने वाली राजनीति की दिशा तय करो। हम हमेशा आपके बीच में रहते हुए काम करते हुए आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। 36 कौम के लोग, हर बिरादरी समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, ये व्यक्ति लड़का आपके बीच में काम करेगा। हम सब इसकी जमानत दे रहे हैं कि साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। दोनों हाथ खड़े कर मुझे आश्वासन दे दो अनिल चोपड़ा के लिए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।